अपने स्वीट और प्यारे बच्चों के लिए एक बार फिर से आ गए हैं हम। हेलो बच्चों, चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड और कीटोन। पिछले क्लास में हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में सीखा था। आज उसी का एक्सटेंशन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन और बिल्कुल एल्डोल कंडेंसेशन से ही रिलेटेड, या बोलो एल्डोल कंडेंसेशन का ही एक नया फॉर्म क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन, इस पर हम लोग थोड़ी बातें करेंगे। तो चलो, सबसे पहले इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन एग्जैक्टली इस टॉपिक पर आने से पहले हम तुम्हें थोड़ा सा एल्डोल कंडेंसेशन का याद दिला दें। एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोगों ने क्या किया था, एक बार उसको हम लोग यादों को ताज़ा कर ले, फिर उसके बाद आते हैं इंट्रामोलिकुलर पर। तो अगर अपने पास एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, कीटोन भी चलेगा, हम लोगों ने देखा था, फिलहाल एल्डिहाइड लेते हैं। एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, कोई एक एल्डिहाइड है, इसको हम लोग डाइल्यूट एल्कली, जैसे डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH वगैरह के साथ थोड़ा हीट करते हैं, तो हम लोग देखते हैं इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। कैसे रिएक्शन कर जाते हैं, अगर हम मैकेनिज्म में जाए बिना लिखना चाहें तो एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऐसे लिख लिया, C डबल बॉन्ड O को थोड़ा सामने की तरफ एक्सपोज कर रखा है। उसके बाद एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल, इसी का एक और मॉलिक्यूल ऐसे लिख लिया। ध्यान देना, एल्डिहाइड की ठीक बगल में ये अल्फा कार्बन, फिर उसके बाद ये बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से तुम ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन्स की ज़रूरत होती है और कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये अल्फा हाइड्रोजन ये रिएक्शन में शामिल होगा, इसलिए इसको थोड़ा घुमा करके ऐसे लिखा तुमने। फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, इतना पोर्शन तुम अगर बाहर निकाल दो तो क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। तो हमने इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ा और एक डबल बॉन्ड बना डाला। और फिर उसके बाद इस कार्बन के साथ जो बाकी के 2 ग्रुप्स हैं वैसे लिख दो जैसे वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। इस कार्बन के साथ जो बाकी के 2 ग्रुप्स हैं, ध्यान देना, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। पानी का मॉलिक्यूल निकालोगे, H2O, पानी का मॉलिक्यूल निकालोगे, कार्बन को कार्बन से जोड़ करके डबल बॉन्ड बना दोगे। फिर इस कार्बन के साथ जो दोनों ग्रुप्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पर वैसे ही लिख दिया। इस कार्बन के साथ जो दोनों ग्रुप्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उसको यहाँ पर फिर से वैसे ही लिख डाला हम लोगों ने, और ये रिएक्शन पूरा हो गया बिना मैकेनिज्म में जाए हुए। अब मैकेनिज्म में अगर चले तो हम लोग कहते हैं कि जो बेस है, जो एल्कली तुमने लिया है, वो क्या करेगा, वो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो जो हमारा एल्कली है वो यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल करके लेकर के भाग जाएगा। तो यहाँ से एक H+ निकालो और इसको दे दो, तो ये H2O हो जाएगा। H+ और OH- मिला दोगे, H2O हो जाएगा। और इस कार्बन से जब तुम H+ निकालोगे तो कार्बन पर माइनस का चार्ज आ जाएगा, CH3CH कार्बन पर माइनस का चार्ज, और कार्बन पर माइनस आएगा तो उसके पास एक लोन पेयर भी रहेगा। ध्यान देना, ये नेगेटिव चार्जेस के साथ रेजोनेंस कर सकता है, इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है। इसी वजह से हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना पॉसिबल हो पाया। अगर हाइड्रोजन को के जाने के बाद स्टेबिलिटी अच्छी नहीं रहती तो हाइड्रोजन को निकालना पॉसिबल नहीं होता। हाइड्रोजन निकलता ही तभी है जब हाइड्रोजन को निकलने के बाद बनने वाला कॉन्जुगेट बेस थोड़ा स्टेबल रहे। तो नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में रेजोनेंस करेगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है। और अब यही अगले मॉलिक्यूल के साथ न्यूक्लियोफाइल बन करके रिएक्शन करेगा। तो अगर हम अगला मॉलिक्यूल तुम्हारे लिए लिख दें तो बोलेंगे ये आकर के इस कार्बन के साथ इस वे में रिएक्शन करेगा। फिर रिएक्शन करोगे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पहले बनेगा, CH3CH2, ठीक। ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज आएगा, इस H को हम यहाँ ऐसे नीचे लिख देते हैं। इस कार्बन के साथ इस कार्बन को जोड़ा, CH, फिर इसके साथ 2 ग्रुप्स जो और हैं उनको भी लिख दो, COH एंड CH3। इसको H+ दो, कहाँ से H+ लाओगे, तो डाइल्यूट
एल्कली लिया है, इसमें पानी है, पानी का मॉलिक्यूल ज़रूरत पड़ने पर H+ दे सकता है। तो ये हम लोगों ने लिया पानी का मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल ने दिया H+। जब तुम इसको दोगे तो अब तुम्हारे हाथ में आ जाएगा CH3 CH2, ये CH OH, O- से OH हो जाएगा। फिर आगे का खेल तमाशा वैसे ही लिख दो, CH CH3 एंड COH, मतलब एल्डोल बना लिया तुम लोगों ने एल्डोल बना लिया। इधर एल्डिहाइड ग्रुप है और इधर OH ग्रुप है। एल्डिहाइड और अल्कोहल, एल्डिहाइड का एल्ड लिया, एल्डिहाइड का एल्ड और अल्कोहल का ऑल लिया और दोनों को मिला देते हैं तो हम लोग लिखते हैं एल्डोल। तो इस प्रोडक्ट को कहते हैं एल्डोल। और देखा जाए तो ये बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। कीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो जाएगा। फिर इसी में से पानी का एक मॉलिक्यूल निकाल दो, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो यहीं पर डबल बॉन्ड बनेगा और तुमको मिल जाएगा ये। तो यहाँ से यहाँ तुम सीधे एक स्टेप में भी आना सीखो। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, पानी का मॉलिक्यूल निकालते हुए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दिया, खेल खत्म। और मैकेनिज्म वाइज भी आना चाहिए, ये नहीं कि ये शॉर्टकट बता दिया तो अब तुम मैकेनिज्म से बच निकलोगे। मैकेनिज्म से बच निकलना यहाँ पर एडवाइजेबल नहीं है। तो मैकेनिज्म से बच नहीं निकलना है, मैकेनिज्म को जानना है। तो यहाँ से H+ निकाल कर इसको दिया, कार्बन पर आया माइनस का चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो इसने न्यूक्लियोफाइल की तरफ से इस पर अटैक किया, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाया। कहाँ बॉन्ड बनाया? ये वाला बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज आया, वो भी लिख दिया। बाकी दोनों ग्रुप्स वैसे ही लटका दिए। ऑक्सीजन पर माइनस है, इसको H+ दिया, तो ये हो गया OH। और फिर यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन मिलाकर पानी का मॉलिक्यूल निकाला, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना और तुम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड तक पहुँच गए। तो पहले मिड वे में क्या बना था? मिड वे में बना तुम्हारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीच में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना है। और फिर उसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में से पानी का मॉलिक्यूल निकाला तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया और रिएक्शन जो है पूरा हुआ। यही एल्डोल कंडेंसेशन है। तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है ना, एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स मिल करके कर रहे हैं, ये इंटर मॉलिक्यूलर है। अब हम लोग आते हैं अपने आज के असली मुद्दे पर, द ग्रेट। इतनी बातें हमने पिछले क्लास में बताई थी। पिछले क्लास में ही अगर इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन जोड़ देते तो हमारा समय बच जाता, लेकिन यहाँ पर हमारे समय की बात कम है और तुम्हारे लिए चीज़ें ज़्यादा आसान होनी चाहिए, ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमने पिछले क्लास में इंट्रामॉलिक्यूलर को बताया ही नहीं। लेकिन छोड़ो, पहले तुम्हें एल्डोल सीखने देते हैं, अदरवाइज ओवरडोज हो जाएगा और बस तुम्हारा खेल जो है ख़त्म हो जाएगा। तो तुम्हारा खेल ख़त्म नहीं होना चाहिए। चलो भाई, बच्चों का खेल शुरू करो। यस, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो, पिछले एग्जांपल में क्या था? दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे। इस बार एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड ग्रुप है, एक उधर एक इधर। अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसके बगल में ठीक देखें तो अल्फा हाइड्रोजन, इसके बगल में देखेंगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो या तो इस वाले कार्बन को इस वाले एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन कराने को प्लान करो, या फिर इस वाले कार्बन को इस वाले एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। ठीक, इस अल्फा कार्बन को इस वाले एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन कराने को सोचो, या फिर इस अल्फा कार्बन को इस वाले एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन कराने को सोचो। तुम दो तरीके से सोच सकते हो, और पहला ही एग्जाम्पल, इसीलिए हमने ज़्यादा टेढ़ा नहीं लिया है। एल्डिहाइड दोनों तरफ से एक जैसा है, अब तुम इधर से उधर जाओ कि उधर से इधर जाओ, फर्क नहीं पड़ता है। तो हम एक रास्ते को इग्नोर कर रहे हैं, कोई एक रास्ता लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग चलो इधर से इधर की तरफ सोचेंगे। तो एक तो मेरे पास वही शॉर्टकट वाला तरीका है जिसमें हम लोग बिना किसी परेशानी के फटाफट रिएक्शन को कर ले जाएंगे। हम बस इतना ही कहेंगे कि ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इतना तुम निकाल देना। और इस कार्बन को ला करके, ठीक, अल्फा कार्बन के दोनों हाइड्रोजन और इस कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन, इसको निकाल देना और इस कार्बन को इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जोड़ देना। कार्बन चेन को ऐसे मोड़ना पड़ेगा ना, जैसे हमारे दोनों हाथ ऐसे हैं,
हम दोनों को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो वैसे रहेगा तब तो नहीं जोड़ पाओगे ना, हाथों को ऐसे लाओगे, पास लाओगे, फिर मोड़ोगे, फिर दोनों को लॉक करोगे, तब जा करके दोनों हाथ आपस में कनेक्ट हो पाएंगे। तो इसको कनेक्ट करना है तो कार्बन चेन को वहीं से तुम्हें मोड़ना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। हम मैकेनिज्म में आने से पहले एक बार जरा डायरेक्ट रिएक्शन देखें, शायद हमने लिखा हो, ये रहा। ठीक, इसको जरा एक बार पहले तुम देखो, फिर मैकेनिज्म में आते हैं। तो इस कार्बन को इस कार्बन के साथ, पहला कार्बन इसको कह दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहले कार्बन को पांचवें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए जोड़ देना है। तो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे बना लो पहले तुम। इसमें कहीं फोकस मत करना, सिर्फ इस डबल बॉन्ड पर फोकस करो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से ऑक्सीजन निकाला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लिया। फिर 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर्ड रिंग बननी है, तो एक 5 मेंबर्ड रिंग भी बना लिया। और रिंग में एक जगह, कहीं पर भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा लिया। हमने यहाँ लगा लिया है, तुम यहाँ भी लगा सकते थे, तुम यहाँ भी लगा सकते थे, तो फर्क नहीं पड़ता है, राइट। हमने यहीं पे चलो डबल बॉन्ड लगा लिया। अब डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन एटम्स के बीच में बना है, यहाँ पर हमने उसके मार्किंग करी है, ये पहला कार्बन। ध्यान देना, कोई IUPAC नाम लिखने की बात नहीं कर रहे हैं हम, जस्ट ऐसे ही अपनी सुविधा के लिए कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तुम इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा कर देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, राइट। तो हमने मार्किंग कर ली कि चलो ये पहला कार्बन, कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहचानने के लिए कि कौन कहाँ गया। तो पहले और पांचवें के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो जहां पर तुमने डबल बॉन्ड बनाया है उसमें से एक कार्बन को कह दो कि ये पहला कार्बन हो जाएगा, और दूसरे कार्बन को कह दो कि ये पांचवा कार्बन हो जाएगा। अब इसके बाद 2 3 4 तुमको आसानी से खोजने को मिल जाएगा। अगर 2 नंबर चाहिए तो ये रहा, 3 नंबर चाहिए ये रहा, 4 नंबर चाहिए ये रहा। तो 1 और 5 जब डिसाइड हो गया तो 2 3 4 भी आसानी से डिसाइड हो सकते हैं। अब इसके बाद देखो, इस कार्बन चेन के अलावा भी कुछ ग्रुप्स बचे हैं। पहले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन छुपा हुआ होगा ही, हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पांचवें कार्बन पर एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो पांचवें कार्बन पर देखो एक एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर ऐसे लिख दो और रिएक्शन पूरा हो गया। तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन कैसे पूरा करना है, तो हम लोग ऐसे भी पूरा कर सकते हैं। और अब बारी आती है इसके मैकेनिज्म की। ध्यान से समझ लेना, पहले और पांचवें को जोड़ करके एक 5 मेंबर रिंग बनाया, डबल बॉन्ड बनाया। क्योंकि पहले और पांचवें के बीच में डबल बॉन्ड था, इसीलिए कह दिया कि चलो ये पहला, ये पांचवा। फिर पहले के साथ एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन था, वो यहाँ छुपा हुआ है। पांचवें के साथ एक एक्स्ट्रा एल्डिहाइड ग्रुप था, वो यहाँ पर। तो इस वे में रिएक्शन पूरा हुआ। हम तुम चाहते तो ऐसे भी देखो कर सकते थे। हम जैसे मान लो 5 मेंबर रिंग ऐसे बना दिए, अब मेरा मन था कि हम डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते, तो क्या फ़र्क पड़ता है। 5 एटम्स को मिला करके एक 5 मेंबर रिंग बना ली, डबल बॉन्ड बना दिया। कह दो ये पहला कार्बन और कह दो ये पांचवा कार्बन, ऐसा भी तो सोचा जा सकता था। पहले कार्बन के साथ एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, लिख दो यहाँ पर हाइड्रोजन भी इस बार लिख देते हैं हम लोग, चलो ये लो हाइड्रोजन। पांचवें कार्बन के साथ एक एक्स्ट्रा एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इधर ऐसे एल्डिहाइड ग्रुप बना लो। तो इसमें और इसमें कोई अंतर थोड़े है। इसी को घुमा फिरा कर लिखोगे तो ऐसे लिख दोगे, या इसी को घुमा फिरा कर लिखोगे तो वैसे लिख दोगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो तुम ऐसे की जगह ऐसे सोच लेते या फिर किसी और तरीके से सोच लेते तो भी कोई गड़बड़ नहीं होने वाला था। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा इधर उधर उनका घूम जाता है तो सोचते पता नहीं सही बना कि सही नहीं बना। ओके, नाउ कम टू द मैकेनिज्म। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पर हम लोग जरा आते हैं। मैकेनिज्म में आओगे तो क्या क्या होगा, जैसे पिछला वाला मैकेनिज्म लिखा था, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालोगे, हाइड्रोजन निकलेगा तो कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। ये एल्कली का इस्तेमाल इसीलिए किया है ताकि हाइड्रोजन यहाँ से निकाला जा सके, माइनस का चार्ज आया। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन करके दूसरे वाले कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को लेकर के भाग जाएगा। वो एरो हमने दिखाया नहीं है, अपने मन में रख लेना है कुछ चीज़ों को। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को लेकर के जाएगा तो ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, और 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर रिंग बनेगा, जो इस बार हमने पूरे एटम्स के साथ लिख रखा है ना। ये रहा कार्बन, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर माइनस, तो ये रहा। फिर कार्बन के बाद ये दूसरा कार्बन, फिर ये तीसरा कार्बन, फिर ये चौथा कार्बन,
तो दूसरा कार्बन, फिर ये तीसरा कार्बन, फिर ये चौथा कार्बन, फिर ये CH आकर के इसी में कनेक्ट हुआ है, तो CH आकर के इसी में कनेक्ट हो गया है। इस CH के साथ COH मतलब एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो इधर एल्डिहाइड ग्रुप भी हमने लिखा है। थोड़ा इसको कुछ ऐसा करे कि एल्डिहाइड तो मैं दिखाई पड़े, लो ये क्यों नहीं चलता है यार। तो एल्डिहाइड ग्रुप इस तरह से यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल रहा है, राइट। तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बना ली। ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, वो माइनस भी लिख दिया। फिर इस माइनस को H+ देना है, पानी के मॉलिक्यूल में से H+ निकाल कर इसको दे दो, वो OH हो गया। ये एल्डोल बन गया तुम्हारा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो ये अल्फा कार्बन, सॉरी एल्डिहाइड के ठीक बाद में ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, बीटा पर OH है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फिर इसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकालोगे, OH यहाँ से निकालोगे, हाइड्रोजन यहाँ से निकालोगे, यहीं पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, वो भी हमने किया होगा। तो ये बन गया देखो तुम्हारा, ये माउस मेरा चल नहीं रहा, यस चला। तो ये देखो डबल बॉन्ड बन गया, ठीक। और ध्यान देना ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, नहीं तो तुम गड़बड़ कर रहे हो। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनेगा, क्योंकि कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे तो कभी कभी गलतियाँ, फालतू गलतियाँ करने से बच जाओगे। तो इसमें मैकेनिज्म वाइज भी लिख लिया, एक बार और नज़र डालते हैं फटाफट मोड में। यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, कार्बन पर माइनस आया, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और घूम करके इसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन पर अब माइनस आ जाएगा। घुमा फिरा करके ऐसे लिख लिया, बाकी ग्रुप्स BC में लटका दिए। और फिर इस ऑक्सीजन पर माइनस है, पानी के मॉलिक्यूल से H+ लेकर के इसको दिया, एल्डोल बना। और एल्डोल में से, एल्डोल का डिहाइड्रेशन करते हुए, एल्डोल में से वाटर मॉलिक्यूल निकालते हुए हम लोगों ने फाइनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना लिया। और साइक्लिक बनेगा, जब भी इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल होगा तो चूँकि दो एक ही मॉलिक्यूल के दोनों हाथ आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए रिंग बनेगा, साइकिल बनेगा, ठीक, साइक्लिक मॉलिक्यूल बनेगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। चलो इस बार रिएक्शन हम लोगों को पूरा करना है ना, पहले से रेडीमेड लिखा हुआ नहीं है। हमने सोचा तुम्हारे सामने पूरा करेंगे तो तुम ज़्यादा बेटर फील करोगे। तो देखो इस बार मॉलिक्यूल में कीटोन ग्रुप इधर भी है, कीटोन ग्रुप उधर भी है। और तुम्हारी आसानी के लिए मॉलिक्यूल ऐसा चुना है कि इधर वाले कीटोन को उधर वाले अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ, या उधर वाले कीटोन को इधर वाले अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा कार्बन से रिएक्शन कराओ, फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो हमने डिसाइड किया कि इधर वाला कीटोन और उधर अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से रिएक्शन कराएंगे। तो इस कीटोन के बगल में इधर भी अल्फा कार्बन है, उधर भी अल्फा कार्बन है। तो अगर हम इसका रिएक्शन इसके साथ कराएं, इन दोनों को आपस में जोड़ने को सोचें, तो देखो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनाना पड़ेगा तुमको। और अगर तुमने इस वाले अल्फा कार्बन को ला करके इससे जोड़ने को सोचा, तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग बनाने के बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो इस बार दो ऑप्शंस है, अपना जो प्रोडक्ट है वो 5 मेंबर्ड रिंग हो सकता है, या फिर अपना जो प्रोडक्ट है वो 7 मेंबर्ड रिंग वाला भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो बहुत बार ऐसा होगा कि दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल होंगे और दोनों में रिंग का साइज अलग अलग आएगा, एक 5 मेंबर्ड और एक 7 मेंबर्ड। ध्यान देना दोनों के बीच में क्या है, गैप है। 5 के बाद 6 नहीं आया, 5 के बाद 7 आया, क्योंकि ये रहा 5, इसको छोड़ करके फिर अगला 7 आएगा। तो 5 और 6 में कभी कंपटीशन नहीं होना है। जब भी कंपटीशन होगा यहाँ पर 5 का कंपटीशन या तो 2 कार्बन नीचे या तो 2 कार्बन ऊपर। तो 5 के नीचे क्या हो सकता था, 3, ठीक। तो 3 और 5 में कंपटीशन हो सकता है, 5 और 7 में कंपटीशन हो सकता है, या फिर 4 और 6 में कंपटीशन हो सकता है। जब भी सिचुएशन आएगा कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा कि 4 और 6 में कंपटीशन है, प्रोडक्ट ऐसा बनाए कि प्रोडक्ट ऐसा बनाए, ओके ना। 6 1 2 3 4 5 6, 5 और 7 में कंपटीशन हो सकता है। हमेशा 2 का डिफरेंस मेंटेन रहेगा, कि ऐसा प्रोडक्ट बनाए कि ऐसा प्रोडक्ट बनाए। 3 और 5 के बीच में कंपटीशन रहेगा कि ऐसा प्रोडक्ट बनाए कि ऐसा प्रोडक्ट बनाए। तो ध्यान देना 3 मेंबर्ड रिंग बेहद अनस्टेबल होता है, 4 मेंबर्ड रिंग ये भी बेहद अनस्टेबल होता है, 5 मेंबर्ड रिंग अच्छा खासा स्टेबल होता है, 6 मेंबर्ड रिंग बेस्ट है, ठीक। 7 मेंबर्ड रिंग फिर से थोड़ा अनस्टेबल होने लगता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये दोनों अनस्टेबल, ये दोनों वेल स्टेबल,
पता नहीं बोर्ड पर दिख भी रहा है कि नहीं, वहाँ पर जहाँ लिख रहे हैं लग तो रहा है कि दिख रहा है। वेल स्टेबल, ठीक, थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं। और ये जो है थोड़ा सा लिटिल लेस स्टेबल। तो रिंग साइज की बात करें तो 3 और 4 में स्टेबिलिटी का बड़ा इशू है ना। अगर तुम इन चीज़ों को समझ रहे हो तो तुमने ज़रूर बेयर एंगल स्ट्रेंथ थियरी पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा हुआ है तो अपने चैनल पर एक लेक्चर है बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ थियरी, उसमें ये सारी बातें हमने बहुत इत्मीनान से डील करी हैं, तो एक बार उसको देखना तुम। तो देखो 3 और 4 मेंबर रिंग बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, 5, 6 स्टेबल होते हैं, 7 वाला भी थोड़ा सा कम स्टेबल होने लगता है, ज़्यादा भीड़ होने से स्टेबिलिटी कम होने लगती है। तो अगर 3 और 5 में डिसीजन करना है कि ये बनाए कि ये बनाए, तो इसको छोड़ देना क्योंकि अनस्टेबल है। 4 और 6 में डिसीजन करना है कि इसको बनाए मेन प्रोडक्ट कि इसको इसके हिसाब से सोचे, इसको छोड़ देना, अनस्टेबल है। 5 और 7 में डिसीजन करना है तो 7 वाला भी थोड़ा थोड़ा कम स्टेबल हो रहा है, 7 वाले को भी छोड़ देना, 5 वाले को लेना। तो इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ है, एक 5 मेंबर्ड रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है, 7 मेंबर्ड रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है। तो कौन सी पॉसिबिलिटी को हम लेकर के चले, 5 वाला या 7 वाला? तो आंसर हम 5 वाले को लेकर के चलेंगे। तो इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर किया हमने। अब क्या करना है, इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ करके रिएक्शन को पूरा कर लेना है। तो अब हम शॉर्टकट वाला मेथड अप्लाई करेंगे। 5 मेंबर्ड रिंग हम लोगों ने बना लिया, जैसे भी समझ में आया। ये बन गया 5 मेंबर्ड रिंग। चलो सुविधा के लिए फिर से मार्किंग कर लेते हैं। इसको बना देते हैं पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा ना, इसका ऑक्सीजन जाएगा, इसके दोनों हाइड्रोजन जाएंगे, बीच में डबल बॉन्ड बनाओगे तो डबल बॉन्ड तुम इसमें कहीं भी लिख लो। चलो इस बार यहाँ लिख देते हैं ना, कहीं भी मतलब कहीं भी, और क्या, यहाँ लिख देते हैं। अब मार्क कर लेते हैं कौन सा इसमें से 1 होगा, कौन सा इसमें से 5 होगा। तो चलो कह दिया ये 1, ये 5। जहाँ डबल बॉन्ड बना है वही कार्बन, ये पहला और ये 5वां, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा वगैरह। पहले कार्बन के साथ एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप भी है, उसको भी इसी में चिपका डालो। और 5वें कार्बन के साथ COCH3 है, COCH3 ये भी इसी में चिपका दिया। और रिएक्शन पूरा यही प्रोडक्ट है जो इस रिएक्शन में बनना था। तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही आसान है, अगर तुमने समझा तो बहुत ही आसान, और नहीं समझा तो फिर अब हम लोग आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। फिर से इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल अपने पास है। इस बार भी इधर कीटोन और उधर कीटोन, और सिंप्लिसिटी के लिए मॉलिक्यूल ऐसा चुना है कि तुम इधर से उधर की तरफ सोचो या उधर से इधर की तरफ सोचो, फर्क नहीं पड़ता है। तो हम चलो कहते हैं ये वाला अल्फा कार्बन, ठीक, दोनों ही अल्फा है, इसके हिसाब से देखो तो ये भी अल्फा वो भी अल्फा। इसका रिएक्शन इसके साथ प्लान कर सकते हो या फिर इसका रिएक्शन इसके साथ प्लान कर सकते हो। तो अगर इन दोनों को जोड़ते हो आपस में तो देखो 1, 2, 3, 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और अगर इन दोनों को जोड़ते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और तुम जानते हो अब कि 6 मेंबर्ड वाला प्रोडक्ट ही हमें चुनना है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक 6 मेंबर्ड रिंग बना लो। कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड लगा लो, तो चलो हमने यहाँ लगा दिया। पहला कार्बन कौन, पहले मार्किंग कर लो। इस कार्बन को 1 नंबर मार्क किया, यहाँ पर भी चलो कह देते हैं कि ये पहला और ये 6वां। तो ये हो गया पहला कार्बन और ये हो गया 6 नंबर का कार्बन। पहले कार्बन के साथ देखो एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसको लिख दो। 6वां कार्बन कहाँ रहा, ये रहा 6वां कार्बन, और पहला कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना रहे, बनाने दो। 5वें कार्बन के साथ देखो C डबल बॉन्ड O है, 5वां कार्बन कहाँ होगा, यही होगा ना, ये 6 है तो इसके पीछे 5 होगा। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जोड़ो और बात खत्म। देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना है, दोनों में रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों में रेजोनेंस है और बात खत्म हो जाती है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं। इस वाले मॉलिक्यूल को देखते हैं, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो देखो इस मॉलिक्यूल में एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरी तरफ कीटोन ग्रुप है, ठीक, एक तरफ एल्डिहाइड दूसरी तरफ कीटोन।
तो एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन कीटोन से रिएक्शन करा दे या कीटोन का अल्फा कार्बन एल्डिहाइड से रिएक्शन करा दे, दो तरीके से सोचा जा सकता है। इस बार दोनों तरीके से सोचते हैं। ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा इसका अल्फा कार्बन, इसको ले जा करके तुम इसके साथ रिएक्शन करा सकते हो। एक तरीका, 1 2 3 4 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी, हमको नहीं करना है, हमको छोड़ देना है इसको। ओके, कीटोन के पास दोनों तरफ अल्फा कार्बन है, इसको ले जाकर इसमें रिएक्शन करा दो, फिर 1 2 3 4 फिर से 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी, हमको ये भी नहीं करना, ये भी छोड़ देना है। इस वाले अल्फा कार्बन को ले जाकर के इससे जोड़ने का प्लान बनाओ, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, यही हमको लेना है। तो ये लेना है, ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, दैट्स ऑल। 6 मेंबर्ड रिंग बना डालो फटाफट, डबल बॉन्ड लगाओ, मार्किंग कर लो, कह दो ये पहला कार्बन और ये छठवां कार्बन। तो ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया छठवां कार्बन। 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, 5 नंबर पर सी डबल बॉन्ड ओ है, तो 5 नंबर पर सी डबल बॉन्ड ओ। और भी तुम कंफर्मेशन चाहते हो, यहाँ तुमने सही लिखा है कि नहीं, इसमें कुल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी कुल 6 कार्बन होने चाहिए। जितने कार्बन उधर है उतने कार्बन कम से कम इधर तो होने चाहिए। ये कंफर्म कर लोगे तो और भी छोटी मोटी गलतियाँ करने से बच जाओगे। तो पिछले वाले में एग्जाम्पल, मतलब ये हमने अप्लाई नहीं किया, याद नहीं आया वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अप्लाई किया। पिछला वाला और ज़्यादा बेटर था, उसमें अप्लाई करते तो और ज़्यादा समझ में आता तुम्हें। लेकिन फिलहाल फर्स्ट को तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाया और मार्किंग के ज़रिए ग्रुप्स को देख लिया कौन कहाँ पर लिखा जाना है, और फाइनल चेक, जितने कार्बन उसमें है उतने ही कार्बन इसमें भी होने चाहिए। तो इस तरह से ये रिएक्शन भी हम लोगों ने पूरा किया। एंड व्हाट नेक्स्ट, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। ठीक, सोच तो रहे थे इसको अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन फिर पूरी कहानी हमको शुरू से कहनी पड़ेगी, फिर से एल्डोल बताएंगे, फिर से एल्डोल का मैकेनिज्म बताएंगे, तब क्लेजन स्मिथ पर आ पाएंगे। इसीलिए इस बार ये काम नहीं करते, क्लेजन स्मिथ साथ में निपटाते हैं। क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन, देखो एक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और दूसरा एलिफेटिक एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब रिएक्शन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन तो इसके पास है, तो इसका मॉलिक्यूल इसके एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्शन करेगा। तो हम इसको और इसके और इसके बीच में रिएक्शन कराएंगे। इसका 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो, यहाँ से ये ऑक्सीजन हटा दो, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लो, और बस खेल खत्म। ठीक, अगर चाहो तो स्कीम वाइज ऐसा लिख भी सकते हो, ये रहा भाई तुम्हारा बेंजल्डिहाइड, और ये CH3 में से CH2 ऐसे कर दिया, एक हाइड्रोजन ऐसे लटका दिया, एंड COH ऐसे लिख दिया, और ये इतना पोर्शन बाहर निकाल दो। बाहर निकाल दोगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक, फिर इस कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप्स हैं उनको लिख दिया, इस कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप्स हैं उनको भी लिख दिया, और ऐसा करने से जो प्रोडक्ट बना वो तुम्हारे सामने है। तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन का ही एक एग्जाम्पल है। लेकिन चूंकि एल्डोल कंडेंसेशन के बाद जिन लोगों ने इस रिएक्शन पर काम किया था, जिन लोगों ने इस तरह के रिएक्शंस को पहली बार खोजा था, उनके नाम के बेसिस पर नाम इसका क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रखते हैं। लेकिन ये कुछ और नहीं है, बस एल्डोल कंडेंसेशन ही है। सेम रिएक्शन, सेम मैकेनिज्म, नाम थोड़ा सा बदला हुआ है। और ध्यान के रखना है कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और दूसरा जनरल एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक एल्डिहाइड या कीटोन भी हो सकता है बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला, और दूसरा एल्डिहाइड या कीटोन अल्फा हाइड्रोजन वाला, और फिर इसके अल्फा कार्बन को इसके कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन करा करके पानी का मॉलिक्यूल निकालते चले जाओ। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से ऑक्सीजन निकाला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दिया। मैकेनिज्म में जाओगे तो वही सेम मैकेनिज्म जो पीछे हम लोगों ने देखा है, वो उसी का रिपीटिशन है। लेट अस वॉच। ये एल्डिहाइड में से अल्फा हाइड्रोजन तुम निकालोगे, यहाँ से H+ निकाल दो, कार्बन पर आया माइनस। फिर अब यही जो बनाया है, अब यही कार्बन आयन अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और आकर के इसके साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, ऑक्सीजन पर आया माइनस का चार्ज। तो देखो ये लिख दिया हमने तुम्हारे लिए कि ऑक्सीजन पर माइनस आ गया। CH2 को इसी में जोड़ दिया, वो भी लिख दिया। ये वाला हाइड्रोजन थोड़ा नीचे लटका दिया है, COH इधर लिख दिया है। इसको एक H+ दो, तो
H प्लस पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ करके H प्लस निकाल कर इसको दे दो, OH हो जाएगा। इसका डिहाइड्रेशन करो, OH और H मिला करके पानी का मॉलिक्यूल निकालो, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हीट करने की ज़रूरत नहीं थी, ऊपर लिखा भी था कि हीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो इस बार इसके और इसके बीच में एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है, तो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो इवन बिना हीट किए भी रिएक्शन पूरा हो जाता है। इस बेंजीन रिंग की वजह से जो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन, एक्स्ट्रा रेजोनेंस मिल रहा है, उस रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो बिना हीट किए भी रिएक्शन हो जाता है। तो हीट करो हीट न करो, दोनों ही तरीके से रिएक्शन पूरा किया जा सकता है। तो बस ये इसका मैकेनिज्म है। बार बार हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, तो अब तक तो तुम समझ ही गए होगे क्या करना है। मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स लिए जाए। जैसे ये वाला रिएक्शन देखो, फिर से बेंजल्डिहाइड लिया है और एक प्रोपियोनल्डिहाइड लिया है, दोनों के बीच में रिएक्शन हमको पूरा कराना है। ठीक, बेंजल्डिहाइड प्रोपियोनल्डिहाइड दोनों के बीच में रिएक्शन हमको पूरा कराना है। तो अल्फा हाइड्रोजन यही है ना, तो ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन को मिला करके पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालो, कार्बन को कार्बन से जोड़ करके डबल बॉन्ड बनाओ, बात खत्म। तो ये तुमने बना लिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक, इस कार्बन के साथ एक तरफ मिथाइल एक तरफ एल्डिहाइड, एक तरफ मिथाइल एक तरफ एल्डिहाइड, और इस कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ फिनाइल ग्रुप। चलो एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ फिनाइल ग्रुप, बस रिएक्शन पूरा हुआ। इसमें आ जाओ, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालो, ये ऑक्सीजन निकालो और कार्बन को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए जोड़ दो। तो बना लिया हम लोगों ने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और बाकी 4 ग्रुप्स का इंतज़ाम। तो इस कार्बन के साथ देखो हाइड्रोजन और फिनाइल है, तो हाइड्रोजन और फिनाइल, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बचेगा और एक COCH3 बचेगा। तो एक जो है COCH3 और एक हाइड्रोजन लिख करके बात को पूरा किया। ठीक, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लिया। इस कार्बन के साथ फिनाइल और हाइड्रोजन, तो लिख दिया फिनाइल और हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बचेगा और COCH3 बचेगा, वो भी लिख दिया। और क्या है इसमें, एक और एग्जाम्पल ये वाला। इस बार देखो इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से हम लोग डील करेंगे। इस बार एल्डिहाइड ग्रुप इसमें नहीं है, नाइट्रो ग्रुप है। और नाइट्रो ग्रुप की खासियत क्या है कि जब भी कार्बन पर माइनस आएगा, नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाओगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच करके इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाएगा। तो अगर जैसे इसके साथ हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, लगे ही रहेंगे, लगे हुए क्या है, लगे ही रहेंगे। ठीक, तो यहां से अगर तुम एक H निकाल दो, H प्लस निकाल दो, तो कार्बन पर माइनस का चार्ज आएगा। और जैसे एल्डिहाइड ग्रुप, जैसे कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं, कार्बन के माइनस के चार्ज को रेजोनेंस के जरिए स्टेबलाइज करते हैं। तो जैसे एल्डिहाइड और कीटोन कार्बन के नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर सकते हैं, वैसे नाइट्रो ग्रुप भी इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी एसिडिक है, इसको बाहर निकाल सकते हो, न्यूक्लियोफाइल बना सकते हो, न्यूक्लियोफाइल बना करके इसके साथ वैसे ही रिएक्शन करा सकते हो। तो मैकेनिज्म वाइज लिखो तब भी बात समझ जाओगे। या फिर जैसा हम लोगों ने शॉर्ट वाला वेद सीखा है कि फटाफट हाइड्रोजन निकाला, ऑक्सीजन निकाला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दी। तो दोनों ही रास्तों से इस रिएक्शन को किया जा सकता है। हम पहले तो शॉर्ट वाले वे से कर दें कि इस कार्बन और इस कार्बन को मिला करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक, फिर यहाँ पर क्या है, एक तरफ हाइड्रोजन है, चलो इधर हाइड्रोजन लिख देते हैं, एक फिनाइल ग्रुप है वो इधर लिख देते हैं, और इस कार्बन के साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना, एक हाइड्रोजन बचेगा वो लिख दो और एक नाइट्रो बचेगा वो लिख दो। तो तुम इस तरह से प्रोडक्ट को लिख सकते हो। और मैकेनिज्म वाइज जाओगे तो कहोगे CH3NO2 में से एक H प्लस निकालोगे तो CH2 माइनस NO2 बनेगा। और अब ये जो है बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो ऑक्सीजन पर आया माइनस, ठीक, H, और ये CH2NO2 ऐसे लिख देते हैं आगे, CH2NO2। फिर इसके बाद पानी का मॉलिक्यूल रहेगा
जिसको तोड़ करके H+ निकालो और इसको दे दो, तो अब तुम्हारे हाथ लगा OH H CH2NO2 और फिर इसमें से माइनस वाटर, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा और बात हो जाती है ख़त्म। तो वही वाला प्रोडक्ट मैकेनिज्म के थ्रू होते हुए ऐसे ऐसे हमने लिख डाला। तो दोनों तरीके से हमको काम करना आना चाहिए ना। ये रिएक्शन एल्डोल क्लाजेन इसमें ये सारे बड़े अच्छे रिएक्शंस हैं, इनका मैकेनिज्म केमिस्ट्री में काउंट करता है। अगर इसको तुम नहीं सीखते हो तो बहुत सारी चीज़ें तुम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए नियरली हर बार हम लोगों ने रिएक्शन को शॉर्ट वाले वे से भी देखा और मैकेनिज्म पर भी नज़र बनाए रखा कि हाँ ऐसे ऐसे आगे चलना है। तो बस हमको लगता है आज के क्लास का खेल ख़त्म होता है। यस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अगले क्लास का टॉपिक रहेगा। इस क्लास में बात इतने पर ही ख़त्म करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन का एक्सटेंशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, और बिल्कुल एल्डोल कंडेंसेशन ही है लेकिन नाम बदला है, क्लेजेन स्मिथ कंडेंसेशन देखा। तो आज इतने पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।